अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का बड़े एहसान है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, मैं आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमको एक वो दोबारा से जब हमारी एक टैक्सी पकड़ी गई थी, तो वो दोबारा से हमें उसे पड़ी वाले घर में जो है वो लेके आया था। उसने वहाँ से डरा धम करके पैसे मांगे, लेकिन हमसे पैसे नहीं निकले, तो वो हमें छोड़ के चला गया। कोई घंटा एक गुजरा होगा, तो उस टाइम शाम का टाइम हो चुका था। घंटे बाद वो दोबारा आया। दोबारा से उसने कहा हमें, चलो बैठो गाड़ियों में, टैक्सी में, रास्ता साफ़ है, आपको लेके चल रहे हैं। तो हम जो है हमने शुक्र किया कि चलें, वापस आ गया है। तो हम जो है उसमें बैठ गए। फिर उसने हमें जो है वो पहले की तरह ही बिठाया। चार चार बंदे पिछले सीटों पे, दो उनके पाँव में, दो आगे फ्रंट सीट पे और एक उनके पाँव में, और तीन बंदे जो थे उसमें हमारे डिग्गी में रखे। और इस बार जो है हमारा नंबर जो है वो डिग्गी में आया, मतलब मैं और मेरे तीनों दोस्तों को उसने डिग्गी में उठा दिया। तो हमने कहा चले ठीक है, जैसे तैसे करके, मुश्किल जो भी है, लेकिन अल्लाह करे और हम पहुँच जाएँ। तो खैर वो रास्ता चलता गया। कोई 2-1 घंटे 3 घंटे गाड़ी चली होगी। कुछ ने अचानक से गाड़ी जो है वो एक कच्चे रास्ते पे मोड़ दी। मतलब यही बात है, पहले सड़क पे चल रही थी गाड़ी, पता चल रहा था कि अब जो है वो कच्चे रास्ते पे गाड़ी चल रही है। तो वो कोई आधा घंटा गाड़ी चली होगी कि फिर उसने अचानक से गाड़ी रोक दी और हमें सबको उतारा, मतलब हमें भी डिग्गी से बाहर निकाला। उसके बाद जो है उसने हमें दूर से जो एक छोटी छोटी ना बिल्कुल इतनी इतनी सी लाइटें नज़र आ रही थी, वो उसने हमें दिखाई कि वो उन लाइटों के पास आप पैदल जाना है। तो हमने कहा चलें ठीक है। तो हम चलने लग पड़े, चलते रहे, मतलब लाइटों की रोशनी आपको पता है दूर से नज़र आती है। तो हम चलते रहे। वो सारी रात जो है हम चलते रहे। रास्ते में एक दो जो थे वो छोटे छोटे नाले भी आए थे, वो हमने, एक नाला आया था वो हमने क्रॉस किया पैदल ही। उसके बाद चलते गए। सुबह तकरीबन कोई 4-5 बजे का टाइम होगा कि हम जो लाइटों के नज़दीक पहुंच गए। और वहाँ पे कोई पहले से ही ट्राला मौजूद था, लेकिन जब उसने देखा कि जो है वो लड़के आ रहे हैं, तो वो जो ट्राला है वो वहाँ पे पहुंच गया। उस पर तरपाल लगी हुई थी दोनों, मतलब चारों साइडों पे। वहाँ पे उसने जो एजेंट था या टैंकर था, उसने चादर हटाई और तरपाल हटाई, और उसने हमें कहा फ़ौरन चले सारे अंदर बैठ जाएँ। वो वहाँ पे सारे, मतलब टैक्सी वाले इकट्ठे लड़के हो गए थे। मतलब जहाँ जहाँ हमारी जिस तरह 2 टैक्सियाँ, जिस तरह और भी जो हम तकरीबन 4 टैक्सियों के बंदे थे, वो तकरीबन 100 एक आदमी बन जाता है। वहाँ उस ट्राले में उन्होंने हमें बिठाया, और वहाँ से वो जो है सफ़र ट्राले में शुरू हो गया। तो हम ट्राले में, दोस्तों आप यकीन करें, इस तरह बैठे हुए थे, एक दूसरे के साथ इस तरह जुट बैठे हुए थे। बिल्कुल सांस लेने में दुश्वारी आ रही थी। तो खैर हमने कहा चलें, जिस तरह भी है अल्लाह करे खैर करे, पहुंच जाएंगे, जितनी मुश्किलात भी हों लेकिन पहुंच जाए। लेकिन आपको मालूम है दोस्तों कि जब से हम डेंकी पे थे, हमने ना नहाए थे ना कुछ, कपड़े फिर गंदे हो जाते थे। तो इस तरह हमारे अपने पास से बदबू आ रही थी, और काले वगैरह में से भी बहुत ही बुरा हाल था। खैर ट्राला जो है वो चलता रहा। तो एक जगह पर रास्ते में हमारा ट्राला जो है वो ख़राब हो गया। तो पहले तो जो ट्राला चल रहा था, तो साइडों से थोड़ी बहुत जो है हवा आ रही थी, लेकिन जब वो है वो ट्राला रुक गया तो हवा भी बंद हो गई, हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तो जो वो हमारे साथ अफ़गानी थे, मतलब जाहिर बात है, जब वो सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हुई थी एक जगह पे, तो उनमें अफ़गानी भी थे, पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, मतलब पंजाबी, मतलब सारे जो जहाँ जहाँ से डिग्गी वाले जो थे वो इकट्ठे हुए थे। तो उसने वहाँ अंदर अफ़गानी थे, वो उनको फारसी आती है, तो उसने ड्राइवर ने उनको कुछ कहा। तो उन्होंने बताया था कि ट्राला ख़राब हो गया, अब यहीं पे रुके, वो ट्राला ठीक होगा तो उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। वो आपस में लड़के थे, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे कि मेरा पाँव ऐसे नहीं हो रहा, मेरा पाँव वैसे नहीं हो रहा, वहाँ पे शोर डाल रहे थे। तो मैं और मेरे दोस्त और कुछ और लड़के भी थे जो उनको समझाने वाले थे कि यार शोर ना करो, इस तरह ना पकड़े ना जाए। यार ज़ाहिर बात है, मुश्किल सभी को पेश आ रही थी। एक दूसरे पर घबरा जाते हैं लड़के, जो कहते हैं कि हमने आना ही आना है, हमने यूँ कर देना है, ये कर देना है। तो मुश्किलात जब आती हैं तो वो फिर घबरा जाते हैं, कहते हैं कि जैसे कैसे हम यहाँ से निकले। तो कुछ थोड़ी घंटा ही गुजरा होगा कि ट्राला ठीक हो गया, फिर उसने चलाना शुरू कर दिया। कोई घंटा एक जो है ट्राला चला होगा, तो उसके बाद जो है वो फिर से रुक गया। तो इस बार जो है ड्राइवर ने कोई, मतलब किसी से बात नहीं किया, वो ऐसे ही ना ट्राला छोड़ के कि इधर उधर हो गया। कोई थोड़ा आधा एक घंटा गुजरा होगा, तो लड़के पहले ही परेशान थे।
हम मतलब सांस भी नहीं आ रहे थे, ट्रक रुका हुआ था, गर्मी ऊपर से लग रही थी, मतलब इतने आदमी इकट्ठे बैठे, बदबू आ रही थी, बहुत बुरा हाल था। तो जो लड़के हैं ना, उन्होंने इस तरह किया कि तरपाल उठाया और उठा के नीचे उतर गए। और जब सारे हम बाहर उतरे तो देखा कि हम एक शहर में हैं, मतलब आबादी इधर उधर काफ़ी सारे लोग देख रहे थे। तो हमने कहा लो जी अब तो पकड़े गए हैं। यही बात है, टैंकी में तो इस तरह होता है कि कतरा एक ज़रा सा भी कंप्लेन हो जाए, कोई देख ले और पुलिस को कॉल वगैरह कर दे तो वो पकड़े जाते हैं। लेकिन हम तो वो इतने सारे लोग, जाहिर बात है सारे लोग देख रहे हैं कि एक ट्राले में से इतने सारे लोग निकल रहे हैं, तो जाहिर बात है हमने कहा पकड़े ही जाना है। लेकिन हम जो थे तीनों दोस्त और साथ में हमारे एक लड़का जो है वो एक साइड पर भाग निकले। वो सामने एक दूर हमें एक जंगल नज़र आ रहा था, हमने सोचा चलो यार उस तरफ भागते हैं। हमने दूसरे लड़कों को भी कहा कि यार इधर शहर में हम पकड़े जाएंगे, चलो उस साइड पे भागते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इधर ही कहीं छुप जाएंगे। तो वो थोड़ी आगे जाके ना एक जगह थी, मतलब एक टीला सा था, पहाड़ सा था, उसके पीछे छुप गए। तो हम जो है वो सीधे भागते रहे, 5-10 मिनट भागे होंगे, थक गए होंगे। लेकिन फिर भी हम जो थे चलते चलते जैसे तैसे मुश्किल करके ना कोई आधा एक घंटा चलने के बाद ना वहाँ उस जंगल में पहुँच गया। मतलब दूर से हमें वो नज़र तो आ रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब लोग इधर, वो लड़के जो थे कभी इधर भाग रहे हैं कभी इधर भाग रहे हैं। वो इतने तक जो है वो पुलिस भी आ गई थी और वो उन लड़कों को पकड़ पकड़ के मार रही थी, पकड़ रही थी, गाड़ी में डाल रही थी उनको। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, देखिए ऐसा हुआ कि हम ना शायद उनको फिर पता नहीं चला, उन्होंने समझा होगा यही लोग हैं इधर। हम जो चारों थे वो बच गए थे। मोबाइल वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पैसे ही थे, और सिम भी जो थी उस टाइम हमने जब पंजगुर में थे तो ले ली थी। तो हमने जब उधर पहुँच गए तो हमने एजेंट से रब्ता किया कि यार इस तरह गेम पकड़ी गई है, तो अब क्या करना है। तो वो शहर था जहाँ पे हमको हमारे ट्राले वाले ने हमने उतारा था, उसका नाम अफसान था, असफान। तो उसने कहा कि अभी अभी तो छापा पड़ा है, सख्ती है, तो आप लोग जो है वो थोड़ी देर रुक जाएं, गाड़ी जो है वो आपको लेने आ जाएगी। तो खैर इस तरह को घंटा 2 घंटे गुजरे होंगे तो ना एक आदमी आ गया हमें लेने गाड़ी में। वो कार थी, सही बात है 4 ही आदमी थे, तो 3 पीछे बैठ के, कहा कि बैठ के मतलब उस तरह फिर हमें ज़्यादा झुकना नहीं पड़ा। इस तरह वो फिर चलता रहा। तो उसके बाद ना वो हमें एक शहर में लेके गया, मतलब बिल्कुल बाजार बाजार था। उस बाज़ार में उन लोगों की सेफ थी, वहाँ पे उन्होंने बाज़ार में लेके गया। तो वो दूसरे लड़के का एजेंट और था, लेकिन वो हमारे साथ ही हमारे एजेंट के साथ ही रब्ता हुआ, वो वहाँ पे हमारे एजेंट का ही आदमी हो गया। तो वहाँ पे वो पहले भी लड़के काफ़ी थे, तो वो एक दूसरे मतलब सारों से पूछ रहे थे तुम कौन से एजेंट के बंदे हो, तुम कौन से एजेंट के बंदे हो। वो मतलब सारों के मतलब लिख रहे थे कि कौन किसका बंदा है, कौन किसका जी का बंदा है। तो खैर हमने बताया कि हम फलां एजेंट के बंदे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलें आपको जो है वो शाम को निकालेंगे, मतलब रात, पिछली रात को हम निकले थे, सुबह 4-5 बजे वो हम ट्राले में पहुँचे थे। और फिर हम वो रास्ते में ट्राला ख़राब हो गया, जिस तरह करते आगे पीछे हमारा, फिर पहुँचते तक वो जो है मतलब पिछला टाइम हो गया था, तकरीबन असर ज़ोर असर का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा आपको शाम को निकालेंगे, और जिसने जिसने कोई चीज़ खाने पीने की लेनी है वो बताएं, हम ला के देंगे। लेकिन हमारे पास वो पैसे पहले ही नहीं थे, हमने जो छुपाए हुए थे वो तो निकाले नहीं थे। उसके बाद जो पैसे हमारे पास बाहर थे वो तो एजेंटों ने छीन लिए हुए थे। खैर हमने कोई चीज़ नहीं मंगवाई, शाम को उन्होंने हमें खाना वगैरह दिया, हमने खाया। शाम में उन्होंने कहा कि फिर आपको जो है निकालना है, आगे आपको तेहरान की तरफ लेके जाना है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तेहरान की सफ़र जो है वो आगे पिछले की तरह नहीं होता है, वो गाड़ी में मतलब सीटों पे बिठा के लेके जाते हैं। फिर उन्होंने हमारे चारों को वो एक गाड़ी में ही लेके गए। हम मतलब 3 आदमी पीछे बैठे थे, एक आदमी, वो मतलब मोटरवे का सफ़र है, बिल्कुल मतलब जैसे मोटरवे होती है वो खुली सड़कें, मतलब जिस तरह बिल्कुल कोई छुप छुपा के नहीं था, या मतलब उन्हें शायद कोई ख़तरा नहीं था, या कोई जो भी थी, मतलब वो मोटरवे पे फुल स्पीड से जो है वो गाड़ी लेके जा रहा था। इतनी स्पीड से कि हमने सोचा यार जो कि ये कहीं गाड़ी ना मार दे। मतलब जाहिर बात उन्होंने नशा किया होता है, गाड़ी ड्राइविंग करते हैं नहीं चला के, हम डर ही थे। लेकिन वो जो है वो एक जगह पे उसने अचानक से गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के वो गाड़ी से उतरा, वो आगे गया, को आगे गाड़ी से कुछ लगा। हमने कहा पता नहीं यार क्या हो गया। वो 5 मिनट बाद वापस आया तो उसके हाथ में नंबर प्लेट थी, तो वो नंबर प्लेट बदल रहा था। हमने सोचा यार
ये क्या बात है, शायद वो ज़ाहिर बात है कोई कैमरे वगैरह नहीं आई होगी, या जो मसला भी था उसने नंबर प्लेट बदली। उसके बाद थोड़ी बाद कोई घंटे गाड़ी चली होगी तो उसने ना वो एग्ज़िट किया मोटरवे से, और वो एक हमें वीरान इलाके मतलब लेके गया। वहाँ पे भी गाड़ियाँ इकट्ठी थी, इकट्ठी हुई थी, मतलब जो बाकी गाड़ियाँ थी वो भी आ गई हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ एक्सचेंज हुई, मतलब जो पहले हम गाड़ियाँ जो थी उनकी जगह पे नई गाड़ियाँ आ गई, कि मतलब जो पहले गाड़ी नज़र में आ चुकी है वो आगे जाएगी तो कहीं पकड़ी ना जाए, उसके आगे जो है वो उन्होंने हमें उन गाड़ियों में बिठा दिया। तो आज की वीडियो जो थी यहीं तक थी, तो नहीं मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो का अगर देखने का बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।